हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सम पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों का सार एकदम आपकी जिंदगी से जुड़ी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, रियली बिलीव, योर माइंड विल फाइंड द वेज टू डू इट। डेविड जे श्वार्ट्ज। हर चैप्टर से हम निकालेंगे वो सबक जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। और हां, अगर आप भी कहते हो अब मैं बड़ा सोचूंगा, तो अभी कमेंट करो बिग थिंकर और सब्सक्राइब करो बुक सम, क्योंकि यहां हर वीडियो है आपकी ग्रोथ का जरिया। सोच बड़ी होगी तो मंजिल भी बड़ी होगी। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। क्या आप जानना चाहते हैं वो सोच जो RS 10,000 कमाने वाले और RS 10 लाख कमाने वाले इंसान में फर्क पैदा करती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कितना बड़ा सोच रहा हूं? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी जिंदगी वहीं अटकी है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके दिमाग की सीमा को तोड़ देगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का असली जादू। क्या आपको लगता है कि टैलेंट नहीं है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या आप बार बार फेल हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है? क्या आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे? तो ये वीडियो आपकी सोच का नक्शा बदल सकता है। इस किताब में डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि हम उतना ही हासिल करते हैं जितना बड़ा हम सोचते हैं। छोटी सोच छोटी सफलता, बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। छोटा सोचने में कोई जादू नहीं। जादू तब होता है जब आप दुनिया से बड़ा सोचते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ानी है, नाम कमाना है या दुनिया में कुछ अलग करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम हर चैप्टर में आपको वो टूल्स देंगे जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड कर देंगे। तो अगर आप भी अपनी सोच, अपना करियर और अपनी जिंदगी बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना आखिरी सेकंड तक, क्योंकि बुक सम पर आज हम इस किताब के हर चैप्टर को डिकोड करेंगे, सिंपल भाषा में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। कमेंट में लिखो अब मैं बड़ा सोचूंगा और सब्सक्राइब जरूर करो बुक सम, क्योंकि यहां हर किताब बनती है आपकी लाइफ का गेम चेंजर। अध्याय 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा टैलेंट या पैसा होने के बावजूद भी जिंदगी में बड़ी सफलता कैसे पा लेते हैं? उनमें बस एक चीज होती है, बड़ा विश्वास। और यही बात बताई गई है इस किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के पहले अध्याय में। तो आज हम जानेंगे कैसे सिर्फ अपने दिमाग के सोचने के तरीके को बदलकर आप एक औसत इंसान से एक महान इंसान बन सकते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता पाने के लिए आपको पहले खुद पर और अपनी सफलता पर विश्वास करना सीखना होगा। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो मान ले कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो वो सच में कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वो हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है, तो आखिरकार साइकिल चलाना सीख ही लेता है। यही है विश्वास की ताकत। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं थी, पैसा नहीं था, पर उन्होंने इतिहास रच दिया। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक बने। कपिल देव क्रिकेट की दुनिया में बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। इन सब की कहानी की शुरुआत होती है मैं कर सकता हूं इस विश्वास से। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कोशिश करने से पहले ही मान लेते हैं कि वो नहीं कर सकते। सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब आप खुद ही अपनी योग्यता पर शक करते हैं तो दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेती। उदाहरण, अगर एक सेल्समैन को खुद ही अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है तो वो कभी भी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। श्वार्ट्ज कहते हैं, दिमाग एक थिएटर की तरह है, जो स्क्रिप्ट आप उसे देंगे वो वैसा ही शो चलाएगा। अगर आप खुद को बार बार कहेंगे मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी के सबूत ढूंढेगा। पर अगर आप कहेंगे मैं कर सकता हूं और करूंगा, तो दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। अब सवाल है,
हम इस पॉजिटिव सोच को डेवलप कैसे करें? 1. एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। रोज सुबह आईने में देखकर कहें, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। ये बातें धीरे धीरे आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती हैं। 2. नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपका वातावरण आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करता है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करें। 3. छोटी छोटी जीतें हासिल करें। छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को साबित करें कि मैं कर सकता हूं। ये छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं। उदाहरण, अगर आपका सपना है एक बड़ा YouTube चैनल बनाना, तो पहले तय करें, मैं एक वीडियो हर हफ्ते डालूंगा। इस कंसिस्टेंसी से ही बड़ा चैनल बनेगा। एक बार एक गरीब लड़का था जो गांव में रहता था। लोग उसे नाकाम कहते थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, न इंग्लिश आती थी, न ही कोई सपोर्ट सिस्टम। लेकिन उसने एक बात अपने दिमाग में ठान ली, अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं और रोज एक छोटा कदम लूं तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। वो रोज एक वीडियो मोबाइल से बनाता और YouTube पर डालता। पहले हंसी उड़ाई गई, फिर एक दिन उसका वीडियो वायरल हुआ। आज उसके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं और वो लाखों कमाता है। उसने क्या किया? बस अपने ऊपर विश्वास रखा। 1. आई विल विन को अपना मंत्र बनाएं। जब भी कोई मुश्किल आए कहें, मैं जीतूंगा क्योंकि मुझ में काबिलियत है। 2. फेलियर को फीडबैक समझे। हार को कभी आइडेंटिटी मत बनाइए, वो सिर्फ एक सबक है, मंजिल नहीं। 3. सक्सेसफुल लोगों से सीखें, कॉपी नहीं करें। हर किसी की राह अलग होती है। दूसरों की सफलता से मोटिवेशन लें, कंपैरिजन से नहीं। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिला कि सफलता की पहली सीढ़ी है खुद पर विश्वास करना। अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लें तो आप सच में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती? अगर हाँ, तो आप एक्सक्यूसाइटिस नाम की सबसे खतरनाक बीमारी के शिकार लोगों से मिल चुके हैं। और अगर आप खुद भी बहाने बनाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस बीमारी को नाम देते हैं एक्सक्यूजिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। यह सबसे आम लेकिन सबसे घातक मानसिक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब भी हम कोई सपना देखते हैं, एक्सक्यूजिटिस हमारे दिमाग में आकर कहता है, तू नहीं कर सकता, और फिर हम खुद को रोक लेते हैं। एक्सक्यूजिटिस की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो हमें बेवजह तसल्ली देता है। हम खुद को समझा लेते हैं, मेरे हालात अलग हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं। श्वार्ट्ज 4 सबसे खतरनाक बहानों की पहचान करते हैं। 1. हेल्थ एक्सक्यूजिटिस, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ लोग हर काम से पहले अपनी बीमारी की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% बार यह सिर्फ मन का डर होता है। एग्जाम्पल, स्टीफन हॉकिंग, जिनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी, फिर भी उन्होंने साइंस में इतिहास रच दिया। और हम सिर दर्द को एक्सक्यूज बनाकर मौके गंवा देते हैं। 2. इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस, मैं बहुत होशियार नहीं हूं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि वो स्मार्ट नहीं हैं, इसलिए वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। पर श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता IQ पर नहीं, EQ यानी इमोशंस और एक्शंस पर निर्भर करती है। अमित, एक 10th पास लड़का जिसने इंटरनेट पर खुद से कोडिंग सीखी और आज 1 करोड़ की कंपनी चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी नहीं कहा, मैं होशियार नहीं हूं। 3. एज एक्सक्यूजिटिस, अब मेरी उम्र निकल गई। बहाने बनाने वालों के पास एक और तीर होता है, उम्र। अब बहुत देर हो गई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या फायदा? एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी, और कुछ लोग 25 की उम्र में खुद को पुराना समझकर हार मान लेते हैं। 4. लक एक्सक्यूजिटिस, मेरी किस्मत ही खराब है। वो तो लकी था, उसका भाग्य अच्छा था। श्वार्ट्ज कहते हैं, किस्मत नहीं, मेहनत प्लस सोच प्लस निर्णय सफलता होती है। एक गांव का लड़का था, सूरज। उसने खुद ही पढ़ाई की, YouTube चैनल बनाया, धीरे धीरे लाखों फॉलोअर बने। जब लोग पूछते गम कैसे हुआ, वो कहता, बस बहाने नहीं बनाए। अब सवाल है,
अगर आपके भीतर भी एक्सक्यूजिटीज है तो कैसे बाहर आएं? विंग अवेयरनेस, बहाने को पकड़ना सीखो। जब भी आप खुद से कहें मैं नहीं कर सकता क्योंकि, स्टॉप और खुद से पूछें क्या ये सच है या मैं बस बच रहा हूं? 2. रिप्लेस एक्सक्यूज विद एक्शन, हर बहाने को एक एक्शन से जवाब दो। एग्जाम्पल, मेरे पास समय नहीं तो दिन का 1 घंटा टीवी या इंस्टाग्राम छोड़ो। मेरी तबीयत खराब रहती है तो रोज हल्की एक्सरसाइज शुरू करो। 3. रोल मॉडल्स को स्टडी करो, उन लोगों को पढ़ो या देखो जो तुम्हारे जैसे हालात में थे पर बहाने नहीं बनाए। इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आती है। कहानी, अनिल की दुकान। अनिल एक गरीब लड़का था जो दिल्ली की एक गली में चाय की दुकान चलाता था। वो हर दिन सोचता काश मैं पढ़ा लिखा होता तो कुछ कर पाता। एक दिन एक ग्राहक आया और बोला, तू कितना बड़ा आदमी बन सकता है, ये तेरे स्कूल की डिग्री नहीं तेरी भूख तय करती है। बस उसी दिन अनिल ने तय कर लिया, अब कोई बहाना नहीं। रात को पढ़ाई करता, दिन में दुकान। 3 साल में वो दुकान एक कॉफी कैफे बन गई, एनिल्स ब्रू हाउस। आज वो 5 शहरों में है और अनिल कहता है एक्सक्यूजाइटिस मारने के बाद ही जिंदगी शुरू होती है। डेविड श्वार्ट्ज इस अध्याय के अंत में कुछ खास एक्शन स्टेप्स देते हैं। 1. मैं कर सकता हूं की आदत डालो, हर नकारात्मक सोच के बदले खुद से कहो मैं कर सकता हूं और करूंगा। 2. बहाने मत गिनो, काम शुरू करो, एक्शन ही असली इलाज है एक्सक्यूजिटिस का। 3. हेल्थ को एक्सक्यूज नहीं, प्रायोरिटी बनाओ, फिटनेस को बहाना मत बनाओ, उसे डेली स्केड्यूल में शामिल करो। 4. हर दिन एक एक्सक्यूज कम करो, आज एक बहाने को पकड़ो और उसे खत्म करो, कल दूसरा। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, जो इंसान बहाने बनाता है वो सपने नहीं बना सकता। अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सक्यूजाइटिस से मुक्ति पाएं। कमेंट में लिखिए आज आपने कौन सा बहाना छोड़ने का फैसला किया है। अध्याय 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डर को खत्म करके आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? डर एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ रोक देती है। कई लोग टैलेंटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते और इसी वजह से वो खुद को छोटा समझते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप डर को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अंदर से आत्मविश्वास महसूस करेंगे। डर कोई राक्षस नहीं होता। डर एक ऐसा काल्पनिक साया है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और बार बार कहता है तू नहीं कर पाएगा। क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? अगर फेल हो गया तो? डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, इनएक्शन स्ट्रेंथन्स इट। यानी जो डर को खत्म करता है वो काम है और जो डर को बढ़ाता है वो रुकना है। ओवरथिंकिंग। हम एक छोटे से काम को इतना सोचते हैं कि वो बड़ा सा डर बन जाता है। जैसे प्रेजेंटेशन देना है तो सोचते हैं अगर गलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, बॉस क्या सोचेगा, और हम डर के मारे कर ही नहीं पाते। तो पास्ट फेलियर, एक बार फेल हो गए तो मान लिया कि अब दोबारा नहीं कर सकते। 3. कंपैरिजन, वो मुझसे बेहतर है, मैं उसके जैसा नहीं हूं। ये सोच आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। श्वार्ट्ज हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 3 पावरफुल तरीके बताते हैं। 1. सिट इन द फ्रंट रो, क्लास हो, मीटिंग हो या सेमिनार, सामने बैठो। इससे सिग्नल्स जाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं और धीरे धीरे दिमाग भी वही मानने लगता है। 2. मेक आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डालकर बात करने से आप खुद को कमजोर नहीं बराबर समझते हैं। 3. वॉक 25% फास्टर, तेज चलना अलर्टनेस और ऊर्जा का संकेत देता है और यही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता है। नया विचार, फ्लिप द फियर टेक्निक। डर को उल्टा सोचिए। एग्जाम्पल, डर, अगर मैं स्टार्टअप शुरू करूं और फेल हो जाऊं। फ्लिप, अगर मैंने शुरू नहीं किया तो मैं हमेशा पछताऊंगा। डर, लोग हंसेंगे। फ्लिप, लोग तो कुछ किए बिना भी हंसते हैं। हर डर को उल्टा सोचना सीखो, डर ताकत बन जाएगा। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर सुबह खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं। 2. छोटे कामों में जीत हासिल करें। हर दिन एक ऐसा काम करो जो मुश्किल लगे, जैसे किसी अजनबी से बात करना। हर छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। 3. एक्ट कॉन्फिडेंट,
इवन इफ यू आर नॉट। शुरुआत में दिखावा करो, बाद में वो सच बन जाएगा। 4. नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग डर फैलाते हैं उनसे दूरी ही भली। 5. शरीर को स्ट्रांग रखो। कसरत, सही खान पान और नींद मानसिक हिम्मत को मजबूत बनाते हैं। कहानी। स्टेज का डर। रोहित एक कॉलेज का स्टूडेंट था। वो बहुत टैलेंटेड था, पर स्टेज पर जाते ही कांपने लगता था। प्रेजेंटेशन देना तो दूर, क्लास में सवाल पूछना भी मुश्किल था। एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, डर को मारने का एक ही तरीका है, डर के सामने खड़े हो जाओ। रोहित ने तय किया, हर हफ्ते एक बार किसी छोटे ग्रुप के सामने बोलेगा। पहले 5 बार उसकी आवाज कांपी। 6वीं बार लोगों ने तारीफ की। 1 साल में वो कॉलेज का बेस्ट स्पीकर बन गया। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को इंस्पायर करता है। सबसे बड़ा सबक, डर को एक्शन से मारा जा सकता है। 1. डोंट वेट अंटिल यू फील कॉन्फिडेंट, स्टार्ट एनीवे। कॉन्फिडेंस काम करके आता है, सोच कर नहीं। 2. प्रैक्टिस मेक्स कॉन्फिडेंस, बार बार करो फिर डर भागेगा। 3. विजुअलाइज विक्ट्री, खुद को सफल होते हुए सोचो, दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। 4. रिजेक्ट फियर बिल्डिंग थॉट्स, जैसे ही डर वाला ख्याल आए, नो आई एम इन कंट्रोल कहो। 5. एसोसिएट विद कॉन्फिडेंट पीपल, जो लोग खुद में भरोसा रखते हैं उनसे मिलो, वो ऊर्जा फैलाते हैं। 6. फेस द थिंग यू फियर एंड फियर डिसअपीयर्स, जो सबसे ज्यादा डराता है वहीं से शुरुआत करो। तो आज आपने सीखा, डर एक मानसिक झूठ है और उसे मारने का तरीका है एक्शन। अगर आपको लगता है कि डर ने आपकी जिंदगी के मौके छीन लिए हैं, तो अभी से खुद से वादा करें, अब डर के आगे नहीं, डर के सामने जाऊंगा। कमेंट में लिखिए, आप किस डर को आज से खत्म करने जा रहे हैं। अध्याय 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा सोचो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर कुछ लोग इतनी ऊंचाई कैसे छू जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रह जाते हैं? सवाल टैलेंट का नहीं होता, सवाल सोच का होता है। छोटी सोच, छोटी जिंदगी, बड़ी सोच, बड़ी उड़ान। आज हम बताएंगे कैसे आप अपनी सोच को इतना बड़ा बना सकते हैं कि सफलता आपके पीछे दौड़े। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, बिग थिंकर्स आर स्पेशलिस्ट्स इन क्रिएटिंग पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर्स इन देयर माइंड्स एंड इन द माइंड्स ऑफ अदर्स। यानी जो लोग बड़ा सोचते हैं वो अपने और दूसरों के दिमाग में एक पॉजिटिव और शानदार तस्वीर बना देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग एक ही दुकान चला रहे हैं। पहला सोचता है, बस इतना काफी है, खर्चा निकल जाए बस। दूसरा सोचता है, इस दुकान को मैं एक ब्रांड बनाऊंगा, शहर भर में इसकी ब्रांच खोलूंगा। 10 साल बाद फर्क जमीन आसमान का होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा सोचता है वही बड़ा करता है। 1. नकारात्मक माहौल। लोग कहते हैं, इतना सोचने से क्या होगा, ज्यादा ओढ़ मत, रिस्क मत ले। ये सब बड़ी सोच के कातिल हैं। 2. स्वयं पर शक करना। मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। 3. लॉजिक का ज्यादा इस्तेमाल। कभी कभी जरूरत होती है पागलपंती की। स्टीव जॉब्स ने कहा था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। 4. सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स पर फोकस करना। बड़ी सोच में सब्र चाहिए, छोटा फायदा सोच को भी छोटा कर देता है। 5. कभी रिस्क ना लेना। रिस्क लेने से डरने वाला इंसान कभी ऊंचाई नहीं छू सकता। स्टेप 1, बिलीव बिग। खुद पर और अपने गोल्स पर भरोसा रखें। सोचिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूं तो, अगर मैं 1000 लोगों को नौकरी देना चाहूं तो, अगर मेरा नाम इतिहास में जाए तो। स्टेप 2, यूज बिग वर्ड्स। अपनी भाषा पॉजिटिव और पावरफुल बनाइए। छोटा काम है कहने की जगह, ये तो पहला स्टेप है बड़ी चीज की, कहें। स्टेप 3, एनलार्ज योर विजन। हर चीज को बड़े पैमाने पर सोचिए। उदाहरण, ब्लॉग लिख रहे हो, सोचो इससे मैं एक बुक कैसे बना सकता हूं। साइड इनकम है, सोचो इसे फुल टाइम बिजनेस कैसे बना सकता हूं। ग्रांट कार्डोन की 10x रूल के हिसाब से जो गोल सोच रहे हो उसे 10 गुना बड़ा सोचो। आप सोचते हैं 1 लाख महीना कमाना है, अब सोचिए 10 लाख महीना कैसे कमा सकता हूं। आप सोचते हैं 8000 फॉलोअर्स चाहिए, अब सोचिए 10 लाख फॉलोअर्स कैसे बनाऊं।
इससे आपके एक्शन, प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट का लेवल भी 10x हो जाएगा। बिग सोचो, बिग मेहनत करो, बिग हासिल करो। रजत एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका सपना था एक दिन खुद का टेक स्टार्टअप खोलना। लोग हंसते थे, तेरे पास ना पैसा है ना बैकग्राउंड। पर रजत ने बड़ी सोच रखी। रोज 2 घंटे स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ा, फ्री में फ्रीलांसिंग की। 1 साल बाद छोटा ऐप बनाया। कॉलेज खत्म होते ही पहला इन्वेस्टर मिला। आज 28 की उम्र में उसकी कंपनी 50 करोड़ की वैल्यू की है। सबसे बड़ा फर्क सोच का। 1, सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताओ। उनकी सोच, उनका नजरिया आपको बड़ा सोचने में मदद करेगा। 2, हर दिन खुद से पूछो, मैं और बड़ा क्या सोच सकता हूं। 3, न्यूज़, किताबें और पॉडकास्ट सुनो जो विजन को बढ़ाएं। 4, सोचने के लिए टाइम लो। हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ सोचने में लगाओ। 5, अपने गोल्स को 10x करो। 6, एक विजन बोर्ड बनाओ जहां आपके बड़े सपने तस्वीरों में हों। 7, हर बात में कैसे हो सकता है वाला माइंडसेट रखो। नहीं हो सकता हटाओ। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लुक एट थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज दे कैन बी। यानी चीजों को वैसे मत देखो जैसे वो हैं, वैसे देखो जैसे वो हो सकती हैं। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। अगर आप छोटा देखोगे, छोटा ही मिलेगा। बड़ा देखोगे, बड़ी दुनिया खुलेगी। अब सवाल आपसे है, क्या आप बड़ा सोचने को तैयार हैं? आज से छोटे लक्ष्य नहीं, बड़े विजन बनाइए। कमेंट में लिखिए आपका 10x गोल क्या है। अध्याय 5, गेट द एक्शन हैबिट। एक्शन लेना ही असली जादू है। सपने नहीं, एक्शन बदलता है किस्मत। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कहते हैं, मैं एक दिन बड़ा करूंगा, मैं प्लान बना रहा हूं, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। पर डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आइडियाज अलोन वोंट ब्रिंग सक्सेस, एक्शन डज। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने वाला ही जीतता है। हम सबके पास आइडियाज होते हैं, बिजनेस खोलने के, पैसे कमाने के, फिट होने के। पर बहुत कम लोग ही इन आइडियाज पर एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल, 100 लोग कहते हैं मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, लेकिन सिर्फ 3 लोग वीडियो पोस्ट करते हैं और शायद एक ही लगातार करता है। फर्क क्या है? कोई जीनियस नहीं है, कोई अमीर घर से नहीं है। फर्क है सिर्फ एक्शन की हैबिट का। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर। जब तक आप सोचते रहेंगे, डर बढ़ता रहेगा। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं, डर भाग जाता है। उदाहरण, स्टेज पर जाने से पहले घबराहट होती है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। टेक अवे, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। आज की दुनिया में जिसने तेज एक्शन लिया वो जीता। एग्जाम्पल, 1, 2 दोस्तों ने एक ही बिजनेस आइडिया सोचा। एक ने 6 महीने प्लान किया, दूसरे ने 1 हफ्ते में वेबसाइट लॉन्च कर दी। गेस व्हाट? दूसरा सक्सेसफुल हो गया। एग्जाम्पल 2, इंस्टाग्राम सिर्फ 8 हफ्तों में बनाया गया था। अगर वो सोचते रहते, फीचर्स और जोड़ें, डिजाइन ठीक करें, तो शायद कोई और बाजी मार लेता। लेसन, एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर जल्दी होना चाहिए। डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट। कभी भी हालात 100% अनुकूल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि पहले पैसे आए फिर बिजनेस शुरू करूंगा, तो शायद कभी शुरू ही नहीं होगा। तो बी अ डूअर, नॉट अ डोंटर। क्या पता फेल हो जाऊं? डूअर, फेल हो गया तो सीखूंगा। 3, स्टार्ट नाउ, फिक्स लेटर। परफेक्शन की चिंता छोड़ो। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने टेस्ला की पहली कार में कई खामियां होने के बावजूद लॉन्च कर दी, क्योंकि इम्प्रूव एज यू गो फिलोसफी ने उसे आगे रखा। 4, यूज एक्शन टू डिफीट वरी। जब आप परेशान हो, कुछ नया ट्राई करें। 5, थिंक इन टर्म्स ऑफ नाउ। कल करूंगा मत कहो, कहिए अभी करता हूं। 6, गेट द नाउ हैबिट। हर दिन खुद से पूछो, आज ऐसा क्या एक्शन लिया जो मुझे अपने गोल के करीब ले गया। मोहित 28 साल का नौकरी पेशा था। वो हर साल सोचता, साइड बिजनेस शुरू करूंगा। उसने 3 साल तक बस रिसर्च की। फिर एक दिन श्वार्ट्ज की ये लाइन पढ़ी, आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट ऑन देम। उसने उसी हफ्ते अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया। पहला हफ्ता सिर्फ 3 सेल्स, 3 महीने बाद 500+ सेल्स और 1 लाख से ज्यादा कमाई। लेसन, सोच से कुछ नहीं होता, छोटा एक्शन भी बड़ा फर्क लाता है। एक्शन हैबिट बनाने के 7 गोल्डन टिप्स। 1, हर दिन
एक एक्शन पॉइंट सेट करो। आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। वीडियो का आउटलाइन बनाऊंगा। 2 मिनट रूल अपनाओ। जो काम 2 मिनट में हो सकता है अभी करो। 3 डिस्ट्रैक्शन हटाओ। एग्जीक्यूशन बढ़ाओ। फोन को फोकस मोड में डालो। टाइम ब्लॉकिंग यूज करो। 4 अकाउंटेबिलिटी बड़ी रखो। किसी को बताओ कि आपने क्या कमिटमेंट लिया है और उसे पूरा करना है। 5 डन इज बेटर देन परफेक्ट को अपनाओ। परफेक्ट का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। 6 सेल्फ टॉक बदलो। मैं कर सकता हूं, मैं अभी कर रहा हूं, ये 2 लाइनें बार बार बोलो। 7 हर हफ्ते एक्शन लॉग बनाओ। पिछले 7 दिन में आपने क्या किया उसे लिखो। एक्शन देखने से मोटिवेशन बढ़ता है। अब आपसे एक एक्शन चाहिए अभी। नीचे कमेंट में लिखिए, आज मैं कौन सा एक्शन लूंगा जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 6 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना डेस्टिनेशन के सफर शुरू करते हैं, बिना गोल के सक्सेस का सपना देखते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, वो लोग जो बड़े गोल सेट करते हैं वही असली में ग्रो करते हैं। जिग जिगलर ने कहा था, यू कांट हिट अ टारगेट यू कांट सी। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं, 1 ज्यादातर लोग गोल सेट नहीं करते। 2 कुछ लोग करते हैं पर बहुत छोटे गोल होते हैं। 3 कुछ लोग लिखते नहीं, सिर्फ मन में रखते हैं। 4 कुछ गोल सेट करते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते। एग्जाम्पल, रमेश कहता है, मुझे अमीर बनना है, पर अमीर की डेफिनेशन क्या है? कितने पैसे, कितने साल में? लेसन, स्पेसिफिक गोल नहीं तो एक्शन भी वेग होगा और रिजल्ट भी। डेविड श्वार्ट्ज 4 गोल कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। 1 करियर गोल, आप 5 साल में किस पोजीशन पर होना चाहते हैं। 2 फाइनेंशियल गोल, आपके बैंक अकाउंट में कितनी रकम होनी चाहिए। 3 सोशल गोल, आपके रिश्ते कैसे हों, दोस्तों समाज के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। 4 सेल्फ डेवलपमेंट गोल, आप कितनी बुक्स पढ़ेंगे, कौन सी स्किल सीखेंगे। सोचिए, आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। करियर गोल, 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर। फाइनेंशियल गोल, हर महीने 805,000 कमाई। सेल्फ डेवलपमेंट गोल, हर महीने 2 किताबों की समरी बनाना। जब गोल क्लियर हो तो मेहनत भी डायरेक्शन में होती है। स्टेप 1 डिफाइन योर गोल क्लियरली। वेग मत सोचो। सक्सेस चाहिए की जगह कहो, मुझे 12 महीने में RS5 लाख कमाने हैं। स्टेप 2 सेट अ डेडलाइन। गोल के साथ टाइम जोड़ो। नो डेडलाइन, नो अर्जेंसी। स्टेप 3 ब्रेक इट इनटू मंथली वीकली चंक्स। बड़ा टारगेट छोटा बनाओ। अगर गोल है 12 महीने में 1 लाख कमाई तो हर महीने RS333 का प्लान बनाओ। स्टेप श्योर विजुअलाइज डेली। हर सुबह 5 मिनट आंख बंद करके सोचो, मैंने अपना गोल हासिल कर लिया है। माइंड में पिक्चर बनाओ, ये आपका सबकॉन्शियस सेट करता है। स्टेप 5 राइट इट डाउन डेली। गोल को सिर्फ सोचो नहीं, लिखो। स्टडीज बताती हैं लिखे हुए गोल 42% ज्यादा पूरे होते हैं। संदीप, दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का, नौकरी करता था RS15,000 मंथ पर। हर दिन सोचता कुछ बड़ा करना है, पर बस सोचता ही था। फिर एक दिन उसने श्वार्ट्ज की किताब पढ़ी और गोल सेट किया, 6 महीने में RS50,000 मंथ यूट्यूब से कमाई करूंगा। उसने काम को टुकड़ों में बांटा। हर हफ्ते 2 वीडियो, हर दिन 1 घंटे एडिटिंग, हर हफ्ते स्क्रिप्ट राइटिंग, हर दिन सुबह गोल लिखता। मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, 50K महीना कमा रहा हूं। 6 महीने में 40,000 सब्सक्राइबर, 62,000 की मंथली इनकम, ब्रांड डील्स और मोटिवेशन सेमिनार्स। लेसन, सपने नहीं, गोल्स बदलेगा। गेम रिजल्ट ड्रिवन गोल, मुझे RS1 लाख कमाने हैं। ग्रोथ ड्रिवन गोल, मुझे हर दिन 2 घंटे कंटेंट बनाना है। डेविड श्वार्ट्ज का हिडन मैसेज, बड़े गोल सेट करो लेकिन उन्हें एक्शन में बदलो। एक्शन आपके ग्रोथ को सेट करता है, ग्रोथ आपके रिजल्ट को। मान लो आपका गोल है हेल्थी बनना। रिजल्ट ड्रिवन ठाउश है 10 किलो वजन घटाना। ग्रोथ ड्रिवन हर दिन 30 मिनट वॉक करना, रोजाना 2 लीटर पानी पीना। रिजल्ट अपने आप आएगा। 1 प्रोग्रेस चार्ट बनाओ, हर हफ्ते ट्रैक करो कितने % टारगेट पूरा किया। 2
गोल बडी ढूंढो, किसी दोस्त के साथ मिलकर काम करो, एक दूसरे को चेक करो। 3. सक्सेस जर्नल रखो। हर दिन जो भी छोटा टारगेट पूरा हो लिखो, यह आपको इंस्पायर करेगा। 4. विजुअल रिमाइंडर्स लगाओ, वॉल पर अपना गोल लिखो, हर दिन रिमाइंडर मिलेगा। 5. सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, छोटे छोटे गोल पूरे होने पर खुद को रिवॉर्ड दो। अब आपकी बारी है, आज ही एक गोल लिखिए, नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, मेरा 30 दिन का गोल है। और याद रखो, गोल बिना डायरेक्शन के जहाज की तरह है, जो बस बहता है, पहुंचता कहीं नहीं।